आज का हमारा टॉपिक है यूरिन एनालिसिस। तो यूरिन को हम किस तरह से कलेक्ट करेंगे, किस तरह से प्रिजर्व करेंगे और इसको हम कौन से डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए यहाँ पर यूरिन को कलेक्ट करेंगे या इसके क्या इम्पोर्टेंस हैं, राइट। तो ये तमाम की तारीफ से हमने आज की क्लास में देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग लगाते हैं यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस, ओके। तो यूरिन एनालिसिस में सबसे पहले यूरिन क्या चीज़ है? इज द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट in the form of liquid excrete from the all living systems properly in human beings। तो यहाँ पर किडनी के जरिए एक मेटाबॉलिक वेस्ट जो है फ्लूइड फॉर्म के अंदर एक्सक्रिएट करते हैं, तो उसी को हम यूरिन कहते हैं। यूरिन में भी कंसिस्टेंट ऑफ सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट्स। तो यूरिन के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। वो कंसिस्टेंट ऑफ यूरिन का अलग टॉपिक है, वहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम यूरिन को डायग्नोस करने का मेथड को देखना है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गोइंग टू द डायग्नोसिस, बिफोर गोइंग टू द टेस्ट, वी कैन आइडेंटिफाई हाउ इट इज कलेक्ट। सो दैट इज सेड टू बी कलेक्शन प्रोसेस, कलेक्शन ऑफ यूरिन। यूरिन को हमने कैसे कलेक्शन करना है? तो देखो, यूरिन को कलेक्शन करने के एक चंद स्पेसिफिक रूल्स हैं। हम रैंडमली जैसे चाहे वैसे कलेक्ट नहीं कर सकते, जिसमें चाहे उसमें कलेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो इसको कलेक्ट करने के लिए हमारे पास ज़रूरत है एक ग्लास बॉटल, ग्लास ट्यूब, वो भी स्टेरलाइज्ड होना और क्लीन होना। तो ऐसे एक ट्यूब के अंदर या ऐसे एक बॉटल के अंदर हमने यूरिन को कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू कलेक्शन प्रोसेस, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया? वी शुड नीड स्टेरलाइज्ड बॉटल, क्लीन बॉटल या क्लीन बॉटल या ट्यूब भी हमें बोल सकते हैं। तो उसके बाद हमें ज़रूरी है कलेक्शन प्रोसेस के अंदर कि स्टेरलाइज्ड बॉटल लेने के बाद अब ये यूरिन को कलेक्ट जो करना है वो कब करना है? सो अकॉर्डिंग टू प्रोसेस हियर अर्ली मॉर्निंग सैंपल शुड बी नेसेसरी। अर्ली मॉर्निंग सैंपल जो है यहाँ पर बहुत ही अहम होता है। अदरवाइज यू कैन मे कलेक्ट डिफरेंट टाइम्स इन थ्रू आउट द 24 आवर्स, बट स्पेसिफिकली एक चंद जो डायग्नोस करना है उसके अंदर हमें, जैसे कि शुगर टेस्ट करना है, अर्ली मॉर्निंग हमें फास्टिंग देखने के लिए करते हैं। और इसी तरह से दूसरे टेस्ट में हमें अर्ली मॉर्निंग का यूरिन बेटर है बैक्टीरियल कंटामिनेशन देखने के लिए या एपिथेलियल सेल्स, फर्स्ट सेल्स उसके अंदर देखने के लिए। तो यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग यूरिन बहुत ही बेटर है। अगर 24 आवर्स में फिर दूसरे पे अगर कर रहे हैं, दूसरे टाइम में भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पर एक चंद कंडीशन है, एक चंद टेस्ट में हमें इतना ही वहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन टेस्ट करना है, एल्बुमिन टेस्ट करते हैं, इसके अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी करते हैं। तो ऐसे एक चंद बेसिक टेस्ट के लिए हमने रैंडमली कभी भी अगर कलेक्ट करना है यूरिन तो चल जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट टेस्ट के लिए हम अर्ली मॉर्निंग का सैंपल ही बेटर है, ओके। सो देन third point, collection according to collection process. The third point you can take here, the urine may be collected midstream of the sample. Midstream, yes. मिडस्ट्रीम यानी फर्स्ट जब यूरिन पास होता है, पास होने के बाद स्टार्टिंग पासिंग ऑफ यूरिन हम कलेक्ट नहीं करेंगे, उसको फ्लो होने देंगे। उसके बाद जो मिडल लेवल है, थोड़ा सा यूरिन पास हो गया, उसके बाद हम यूरिन को कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे बॉटल में। और लास्ट में भी जो यूरिन एंड होने के चांसेस में है, ऐसा फील हो रहा है हमको, उस वक्त में भी वो लास्ट का यूरिन हम कलेक्ट बॉटल में नहीं करेंगे, उसको भी डीके कर देंगे, नहीं उसको भी हमें फ्लो कर देंगे। बट मिड स्ट्रीम जो है, फर्स्ट एंड लास्ट के जो दरमियान फ्लो होने वाला यूरिन है, उसको हमने कलेक्ट करना है। सो
that is the according to collection process we should be need appropriately. If you want specific diagnosis, so we should be collect midstream urine sample. Okay, so these are the some specific conditions for the collection of urine sample, right? इसके अलावा हम और बोल सकते हैं यहाँ पर जो कंटेनर्स है हमारा, जो बॉटल है कलेक्ट करने का, कंटेनर शुड बी फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया और केमिकल, फ्री फ्रॉम केमिकल। ओके, वो तो कंटेनर में कौन सा भी केमिकल का नहीं होना चाहिए, या उसके अंदर कोई बैक्टीरिया जनरेटेड है, स्टरलाइज्ड नहीं है, तो ऐसा कंटेनर हम यूज नहीं कर सकते। और एक कंडीशन में यहाँ पर बोल सकते हैं कि इट इज़ बेटर नॉट होल्स, इट इज़ बेटर फॉर कंटेनिंग वाइड माउथड बॉटल। Wide mouthed bottle should be here necessary for the collection of urine sample. Yes. Next हम देखना है preservation. प्रिजर्वेशन, इसके अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ें हमें याद रखना है। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रिजर्व करना है, हमें प्रिजर्व करना है यूरिन को। कलेक्ट करने के इमीडिएट बाद यू मस्ट बी डायग्नोज आफ्टर द कलेक्शन ऑफ इमीडिएटली, राइट। जब हम कलेक्ट करते हैं यूरिन को, इमीडिएटली इसको टेस्ट करना है, राइट। अगर नहीं कर सकते तो विदिन 1 आवर के अंदर में हम कर सकते हैं। उसके अंदर में नहीं कर सकते तो उसको एक चंद कंडीशंस हैं, एक चंद रिएजेंट्स हैं, उसको डालकर रखना, प्रिजर्व करना। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं यहाँ पर यूरिन सैंपल में भी डायग्नोज इमीडिएटली। or within 1 hour, or within 1 hour, 1 hour के अंदर हमें इसको कलेक्ट कर सकते, डायग्नोस कर सकते हैं। अगर 1 आवर के अंदर भी नहीं कर सके तो उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा, उसके अंदर एक चंद रीजेंट्स को हमने डालना पड़ेगा। देखिए, तो क्या रीजेंट्स हमने वहाँ पर डालते हैं। एक जो रीजेंट यहाँ पर है वो थाइमोल, यस। जो थाइमोल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रिजर्व करने के लिए। ये प्रिजर्व करने से पहले इसका जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए मैं बताऊंगा बाद में। देखो, इससे पहले एक पॉइंट देखिए यहाँ पर इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है, इसको रेफ्रिजरेटर 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमने करना है। 4 डिग्री सेल्सियस में ही इसको रेफ्रिजरेटर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा डीप में नहीं जाना और इससे हाई टेम्परेचर भी नहीं रहना। सो ऑन एन एवरेज 4 to 5 हम बोल सकते हैं। अब इस कंडीशन के अंदर वहाँ पर रिएजेंट्स क्या यूज होते हैं यहाँ पर, थाइमोल। सबसे पहले ये थाइमोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेलुलर, उसके अंदर जो आरबीसी होते हैं या पसल्स होते हैं, राइट, तो इनको हम प्रिजर्व करके देख सकते हैं थाइमोल के जरिए। अब कितना डालना, 1 ml ऑफ थाइमोल, 1 ml ऑफ थाइमोल अबाउट 50 ml ऑफ सैंपल। अगर सैंपल हमारा 50 ml है तो उसके अंदर 1 ml जो है थाइमोल रिएजेंट हमें डालना पड़ेगा। बस, ये जो है आरबीसी को डिस्ट्रॉय नहीं करता, पसल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। हम बाद में भी अगर टेस्ट करेंगे, डायग्नोस करेंगे तो हम क्लियरली विजुअलाइजेशन स्ट्रक्चर्स उसके अंदर देख सकते हैं। इसके बाद और एक केमिकल रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, टॉल्वीन भी इसके अंदर डालकर हम प्रिजर्व कर सकते हैं यूरिन को। अगर लॉन्ग टाइम के बाद हमें डायग्नोस करना है तो सच में, तो टॉल्वीन डालने से हमें एक और बेनिफिट यहाँ पर क्या है कि आरबीसी स्ट्रक्चर, पसल्स सेफ रहेंगे। इसके साथ साथ यूरिन के अंदर कौन सा भी बैक्टीरियल जनरेट नहीं होंगे या यूरिन ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, टॉल्वीन का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। सो फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया जनरेशन, फ्री फ्रॉम बैक्टीरियल जनरेशन,
बैक्टीरियल जनरेशन से फ्री रखने के लिए हमने यहाँ पर टॉलविन का यूज़ करते हैं, राइट। हाँ, इसके बाद और एक चंद रीजन्स हैं उसके, जैसा कि अल्कोहलिक सॉरी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फरिक एसिड है, बोरिक एसिड है, ये सब भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और सल्फरिक एसिड है, H2SO4 है, राइट, और बोरिक एसिड है, ये तमाम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ टॉलविन हमें एक प्रॉब्लम्स इसका एक डिमेरिट है। क्या है? अगर इसको डाल कर रखेंगे वी कैन अपीयरेंस फॉल्स शुगर पॉजिटिव। अगर हम टॉलविन को डालेंगे तो उस वक्त में शुगर टेस्ट दिखाई देगा, हालांकि उसमें नहीं रहेगा, फॉल्स शुगर टेस्ट हो, राइट। तो टॉलविन डालने से उस यूरिन के अंदर शुगर की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, तो हम शुगर टेस्ट करने के दौरान यूरिन में शुगर का अमाउंट ज़्यादा दिखता है, तो वो फॉल्स होता है। हमें एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है, अगर टॉलविन रीजन डालें तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर शुगर दिखाई देगा ही, राइट। तो इसी के साथ साथ दूसरा रीजन जैसे कि फॉर्मेलिन है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर फॉर्मेलिन। अगर इसका यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमें फॉल्स प्रोटीन दिखेगा, राइट। तो ये जो दो डीमेरिट्स हैं इसके, फॉर्मेलिन और टॉलविन रिएजेंट्स के, राइट। सो दिस इज द प्रिजर्वेशन मेथड। तो आज हमारा क्या क्या हो गया कि यूरिन एनालिसिस के अंदर कलेक्शन प्रोसेस हो गया, प्रिजर्वेशन प्रोसेस हो गया, राइट। तो अब हम देखना है इसका टेस्ट, राइट। यूरिन के अंदर 3 टाइप्स के टेस्ट होते हैं, वो कौन कौन से, चलिए देखते हैं।